और दोस्तों क्या हालचाल। और भाई एक क्वेरी आप लोग काफी वक्त से पूछ रहे थे कि एचपी ओमेन HyperX और एचपी ओमेन क्या डिफरेंस है, कौन सा लिया जा सकता है। भाई एचपी HyperX में ऐसा क्या है कि ओमेन की वॉट लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। एचपी ओमेन ने एक्चुअली ये सोचा कि HyperX का किया क्या जाए। 2021 में इन्होंने एचपी HyperX को एक्वायर कर लिया था, लेकिन यार कहीं ये HyperX को प्रॉपर्ली प्रमोट ही नहीं कर पा रहे थे। हेडफोन फ्री में दे देते थे, कीबोर्ड फ्री में दे देते थे, लेकिन एग्जैक्टली HyperX का जो डिमांड रहा करता था पहले, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा था। यार इसी चीज को बेटर करने के लिए एचपी ने क्या सोचा कि अब ये एचपी HyperX ओमेन करके लैपटॉप लॉन्च करेंगे, एंड दैट्स अ गुड कोलैबोरेशन, क्योंकि अब तो एक्वायर कर ही लिया। कोलैबोरेशन क्या, एक बेटर सिंक कहा जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी में उन्होंने शायद एक चीज नहीं सोचा कि एचपी ओमेन का बिजनेस इंपैक्ट होगा क्या एचपी ओमेन को एक अलग सेगमेंट ही रखेंगे, HyperX अलग सेगमेंट रहेगा। यस, ऐसा ही होने वाला है फ्यूचर में गाइस, क्योंकि एचपी विक्टस अलग सेगमेंट है, बजट सेगमेंट है, साथ में एचपी ओमेन अपना मिड प्रीमियम सेगमेंट में आ जाएगा। अब ये भाई मिड प्रीमियम सेगमेंट में आने का रीजन भी जानते हो क्या है? क्योंकि जो एचपी ओमेन पहले आया करता था वो थोड़े स्लीक डिजाइन के साथ आता था, उतना भी मोटा नहीं हुआ करता था। थर्मल को बेटर करने के लिए इस बार इन्होंने अपनी थिकनेस को बढ़ाया। बिल्ड क्वालिटी आज भी पॉलीकार्बोनेट में आता है एचपी ओमेन का, लेकिन अगर हम एचपी ओमेन ट्रांसिएंट 2024 से कंपेयर करें तो नहीं यार, उस लुक में तो नहीं देखने को मिलता। उसके लिए आपको एचपी ओमेन 16 मैक्स के लिए जाना पड़ेगा, जहां पर कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ आता है, एंड देन यू गेट अ स्लिम डिजाइन ऑफ एचपी ओमेन, जो उनका एक्चुअली में ऑरा हुआ करता था। एचपी ओमेन जब अपने नए डिजाइन के साथ 2025 में लॉन्च हुआ ना, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा बॉक्सी डिजाइन था। लोगों को ठीक है, आपने परफॉर्मेंस अच्छा कर दिया, थर्मल्स अच्छा कर दिया, बेटर टीडीबी प्रोवाइड कर दिया, बेटर टीजीबी प्रोवाइड कर दिया, बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिला। मैंने रिव्यू कर रखा है, जाकर देखिएगा, बट स्टिल लोगों को इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि डिजाइन ही नहीं समझ में आया। एक बात होता प्रोफेशनल हो तो थोड़ा सा स्लिम भी हो ना, अब उसमें भी आपने मोटा भी कर दिया, ना गेमिंग ही लुक रहा, ना ही प्रोफेशनल लुक रहा। ये एचपी ओमेन के साथ दिक्कत हुआ, तो बहुत लोगों ने इसलिए एचपी ओमेन नहीं खरीदा है, उनका सेल डाउन हुआ, जो कि उन्होंने रिकवर करने के लिए एचपी HyperX ओमेन लाया। बिकॉज HyperX का इंडिया के बाहर बहुत डिमांड है, HyperX के लैपटॉप्स का बहुत डिमांड है। लिटरली में एक नंबर लैपटॉप्स हुआ करते हैं, बट HyperX को इंडिया में लॉन्च करके उन्होंने एचपी HyperX ओमेन ही निकाल दिया, जो कि लिटरली डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो वही एज है जो HyperX में देखने को मिलता है। बट HyperX थोड़ा स्लिमर लैपटॉप बाहर इंडिया के मिलते हैं। यहां पर जो एचपी ओमेन के साथ टैग्ड HyperX है, ये थोड़ा थिक है, बट नॉट दैट थिक। कहीं ना कहीं लुक वाइज ये एचपी ओमेन से काफी बेटर फील होता है, डिजाइन वाइज प्रीमियम फील होता है। लिड का अगर आप ओपन भी करोगे तो बेजललेस फील होता है। अगर डिस्प्ले की क्रिस्प की बात करोगे तो रियली में कोई भी आपको कहीं भी स्क्रीन में ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल जो डिस्प्ले वो क्रिस्प ब्लैक दिखता है, एंड सही बता रहा हूं 2K डिस्प्ले के साथ मिल रहा है, FSD का चक्कर ही नहीं है। एंड 2K डिस्प्ले के साथ जो आपको एक प्रीमियमनेस फील होता है, वो अलग लेवल का मिलता है HyperX में। चाहे आप कीबोर्ड टाइपिंग ले लो, चाहे आप इसका साउंड सिस्टम सुन लो या ऑडियो क्वालिटी सुन लो, क्योंकि HyperX ने ही डिजाइन किया है। तो जो आपका कीबोर्ड का लेआउट है, जो कीबोर्ड का RGB कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका ऑडियो सिस्टम है, एवरीथिंग लुक्स कूल। एंड HyperX ब्रांडिंग के साथ वो थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है कि ओमेन का एक छोटा सा आपको लोगो दिख जाएगा, लेकिन HyperX एग्जैक्टली में हर जगह लैपटॉप पर मेंशन्ड। तो नो डाउट जब हम HyperX के टॉप नॉच क्वालिटी के कीबोर्ड को यूज करेंगे, उसके स्पेक्स को यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं लैपटॉप बेहतर हो जाएगा। क्या ये एचपी ओमेन में नहीं था? बिल्कुल था एचपी ओमेन, क्योंकि पहले भी वो एचपी ओमेन HyperX के ही एक्सेसरीज को यूज किया करता था। तो डिफरेंस क्या हो गया? क्यों लूं एचपी ओमेन HyperX जबकि एचपी ओमेन में सारा कुछ मिल रहा है? देखो यार, यहां पर डिफरेंस यही है कि अगर आपको थोड़ा प्रीमियमनेस में जाना है, स्टिल दोनों पॉलीकार्बोनेट में है, लेकिन थोड़ा प्रीमियमनेस में जाना है तो एचपी HyperX थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है, नो डाउट। 2K डिस्प्ले के साथ आता है, RTX 5050 वाला 1,40,000 रुपए में मिलता है, डिस्काउंट के बाद 138 के अराउंड देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक डिस्प्ले की बात है, वो 100% sRGB के साथ दोनों आता है, बट DCI-P3 आई थिंक थोड़ा सा बेटर है हमारा एचपी HyperX ओमेन में। ओवरऑल डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होती है, ज्यादा क्रिस्प फील होता है अगर हम एचपी ओमेन से कंपेयर करें, एंड इन हैंड फील में डिफरेंसेस पता चल जाता है कि HyperX एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है। एंड लुक वाइज, फील वाइज, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। एंड परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, कहीं भी बॉटल नेक नहीं होता, थर्मल उसमें भी एक नंबर देखने को मिलता है। RTX 5050 एक 115 वॉट का वहां पे भी हमको देखने को मिलता है, जिससे कि अगर आप 1,35,000 रुपया लगा रहे हो तो सबसे बड़ी बात जो है वो 2K डिस्प्ले। इस सेगमेंट में आपको Lenovo Legion भी 2K डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड कर रहा है, FSD प्रोवाइड कर रहा है,
Ryzen 7 260 प्रोसेसर के साथ, मैंने आपको नहीं बताया था, बट उसका बिल्ड क्वालिटी अगेन मेटल है। लेकिन अगर दोनों की बिल्ड क्वालिटी को मैं कंपेयर करूं तो अप्रोक्सीमेटली नियर बाई ही मेरे को फील होता है, अगर मेटल के पॉइंट को साइड में हटा दे। एंड थर्मल्स की जहां तक बात है तो थर्मल्स में HyperX जीत जाता है, इवन लीजन सीरीज से भी मैं कंपेयर करूं, क्योंकि i7 14650X जैसा प्रोसेसर होने के बाद भी, जो कि TDP काफी ज्यादा पुश करता है, स्टिल वो Ryzen को भी डिफीट कर देता है थर्मल्स के मामले में, जो कि बड़ी बात है गाइस। एंड यस, दिस इज एन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बाय HP, जो उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया लाने में, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च हो गए तब HP HyperX आया। एंड सही बता रहा हूं, जिस प्राइस में अभी भी दिख रहा है ना HyperX, जल्दी आने वाले समय में यही HyperX के लैपटॉप 160 और 165 के साथ बिकेगा, जो कि ROG Strix के साथ हुआ। आप लोगों को पता होगा ROG Strix के जितने भी RTX 5050 वाले लैपटॉप थे, बहुत अच्छे बिल्ड के साथ आता है, नो डाउट, बट स्टिल उनका प्राइस पहले 140 150 था, अब आज के डेट में 160 के नीचे मिलता ही नहीं है। HyperX में कमिंग फ्यूचर में आपको OLED डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है, अभी भी है, बट आपको वो एक्सपोर्ट करके मंगवाना पड़ेगा, HP पे ऑर्डर देना पड़ेगा, तो काफी वक्त जाकर आपको देखने को मिलने वाला है। रेस्ट में आप लोगों को एक फाइनल कंक्लूजन यही दूंगा कि HP Omen में कोई खराबी नहीं है, HP Omen में भी वही परफॉर्मेंस निकल कर आता है जो HP Omen HyperX में आता है। ओनली डिफरेंस इज 2K डिस्प्ले एंड द क्लैरिटी एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, और एक जो प्रीमियमनेस हमको मिलता है वही डिफरेंस है। रेस्ट ओवरऑल कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बजट में जाना है तो HP Omen कोई खराब ऑप्शन नहीं है, लेकिन लुक वाइज अगर पसंद नहीं आ रहा तो उसके जगह आप Lenovo लॉक ले सकते हो। बैटरी बैकअप आपको लॉक में उतना अच्छा नहीं मिलेगा, जो HP Omen का बैटरी साइज बड़ा है, इसलिए आपको बैटरी बैकअप बेटर मिलेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्प्ले है, बल्कि HP Omen का थोड़ा और ब्राइटर डिस्प्ले हम कहेंगे। रेस्ट बिल्ड क्वालिटी में अगर लॉक को कंपेयर करें HP Omen से, तो भी हमको लगता है इट विल बी ए टाई, बट हाँ, जहां तक डिस्प्ले के बिल्ड क्वालिटी की बात है तो HP Omen विंस ओवर देयर। थर्मल्स की जहां तक बात है तो थर्मल्स में भी HP Omen थोड़ा बेटर कर जाता है, लेकिन इतना भी कोई खास नहीं। हाँ, जहां तक पावर इनपुट एंड आउटपुट की बात है तो उसमें HP Omen जीत जाता है इवन लॉक से, लेकिन प्राइस भी उसके लिए थोड़ा ज्यादा है HP Omen का, अगर आप लॉक से कंसीडर करोगे तो आप HP Omen को उस पॉइंट पे रख सकते हो। लीजन से अगर कंपेयर करें तो लीजन और HP Omen में आप लीजन के साथ ही जाइएगा 100%, लेकिन अगर लीजन और HyperX के बीच में कंपेयर करें तो मैं कहूंगा एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि लीजन का 2K डिस्प्ले आपको काफी कॉस्टली पड़ता है, 1.5 लाख क्रॉस हो जाता है, 1,60,000 क्रॉस हो जाता है, तो उस रेंज में यार जाने का नहीं है मन, तो HyperX आज प्राइस रेंज में एक अच्छा डील है, जो कि 2K के साथ एक बेहतर ऑप्शन देखने को मिलता है। रेस्ट सारे ऑप्शंस बता दिए, जो सही लगे वो ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।